तलहा साहब की जो सहेली है सदीक का, वो जिम्मेदारी लेती है मोहित की और उसको संभाल नहीं पाती है। मतलब वो देखती नहीं है, यूं आंखें नीचे करके वो चली जा रही है। तो क्या मतलब एक यहाँ पे रस्म क्या कर रहे हैं, सिवाय मिठाई खिलाने को रस्म ही नहीं है, शुगर करानी मुंडा कुड़ी नूं। तो वो इतना बुरा लगता है ना, मैंने जहर लगता है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत, जिसमें कुछ ओंगियां बोंगियां बहुत मारी जा रही जो डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नहीं, आफ्टर समथिंग पहले हम कंप्लीट थोड़ा एक रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट जो ड्रामास गुजरे हैं, दोनों एपिसोड्स, इनमें हुआ क्या है। हुआ ये है कि तलहा साहब की जो सहेली है सदीक का, वो जिम्मेदारी लेती है मोहित की और उसको संभाल नहीं पाती है। वो लड़की ने तो अपने तो फुर्सत ही नहीं है। कुछ हद तक उसने नकली कोशिश तो की है लड़के को, बच्चे को पटाने की। मतलब उसके गेम खेलती है, गेम खैर खुद से नहीं खेलती है, खैर उसने थोड़ी सी कोशिश तो की है मोहित को पटाने की, लेकिन वो पटा नहीं। और क्योंकि नकली है, मतलब बच्चे बड़े ना ओरिजिनल होते हैं, मतलब बच्चों को ना जो असली वाला प्यार है वो दिख जाता है। बड़ों को शायद वो चीज़ें नहीं दिख पाती जो बच्चे जितनी जल्दी वो फील कर लेते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में एक चीज़ दिखाई गई है कि जब यहाँ पे सदीका नकली कोशिश कर रही होती है, मतलब एक तो उसको आइडिया नहीं है कि बच्चे को प्यार किस तरह से करना होता है या किस तरह से ट्रीट करना होता है। क्या करती है, वो लगा कर बिठा देती है उसको सिनेमा कि भाई तू बैठ के थे कार्टून। फिल्म में भी इतनी खौफनाक थी, वो इतना सेंसिटिव बच्चा है, उसको इतनी खौफनाक चीज़ें लगा के बिठा देती है कि वो अजीब सी। तो वो तो वैसे ही उसे डिप्रेस हो रहा होता है। उसको कभी कहती है गेम खेलनी है, ये खेलना, कहते नहीं। वो बड़ा क्यूट सा बच्चा है। फिर क्या करती है, अपने ऑफिस चली जाती है उस बच्चे को वहीं पे छोड़ के, नौकरानी के आसरे छोड़ के। तूने मतलब एक तो तूने एक इम्प्रेशन बनाना है अपने बंदे के लिए, तो एटलीस्ट कोई तो थोड़े से दिन तो बर्दाश्त कर ले। लेकिन नहीं मनूस तो उन्होंने नहीं होया। चल तुमने ऑफिस जाना भी है तो मोहित को भी साथ ले जा, लेकिन नहीं, मोहित को नौकरानी के आसरे छोड़ के चली जाती है। मोहित वहाँ से भागता है, भाग के जाके वो उसमें गिर जाता है स्विमिंग पूल में। जब वो गिरता है तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में चला जाता है। और इसी पे जब हॉस्पिटल में होता है तो तलहा भी पहुंच जाता है। ऑब्वियसली उसमें पहुंचना ही था और उसे सारी सिचुएशन का आइडिया होता है कि भाई असल में हुआ क्या है, यहाँ पे उसकी सहेली सदीका ने क्या कमीनगी की है। तो फिर यहाँ पे वो सदीका आती है, उसकी बिस्ती बुस्ती वाह हो जाती है। और देखा जाए तो नेचुरल है, होनी बनती है। अगर इसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी थी और उसको पता था कि ऐसा हो सकता है, जाहिर सी बात है, वो थोड़ा सा है गुस्से वाला, तो उसको थोड़ा समझ आना चाहिए, लेकिन नहीं। और फिर इसकी गलती इसकी अपनी भी है कि वो बच्चा कितनी सीरियस कंडीशन में पहुंच गया है इसकी वजह से। लेकिन वो अपना ही गुस्सा करके बैठ जाती है। फिर दोबारा एक अटैम्प्ट करती है लाइन मारने की और उसको मनाने की तलहा को। तो वो फिर थोड़ी सी करता है तो इस दफ़ा तो वो करवा भी लेता है। तो बिल्कुल सही किया था तुझे छोड़ के। तो जैसे के साथ तो रहना मुश्किल ही नामुमकिन, तुझे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं कर सकती, तुम डिज़र्व ही नहीं करते मोहब्बत। तो इसकी सही वो करके जाती है, करता है डिज़र्व तलहा, क्योंकि इसने हमारी जो छोटी जुन्नी मुन्नी सी जो हमारी आयत है उसके साथ सही नहीं किया था, इसके साथ ये होना बनता था। यानी जैसे बहुत डिसेंट चाहिए थी सदीका, तो बस सही हुआ इसके साथ। अब खैर वहाँ पे हम अपनी आयत की बात कर लेते हैं। आयत भी अन्नी मूरी अन्नी है, अन्नी वो अकलो फारिग है। मतलब ठीक है, थोड़ा ब्रेकअप वाली सिचुएशन में है थोड़ा सा, बट फिर भी लाइक अच्छा वो बात भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम कर गए। चलो कोई नहीं, हो सकता है वो एडी सीरियस हो गई है, मतलब उन्हें देखी मुंडे की फोटो। और उस तो अगे क्यों, अगली गल सुन लो। खैर ना जी साड़ी ऐत है ना, मंगनी के लिए वो आई है ऐसी। वो बहुत ही नाजुक कली हमारी जो है, वो बहुत ही देसी है ना बेचारी नू। मुंडा देखने से वो शर्म आती है, मतलब वो देखती नहीं है, यूं आंखें नीचे करके वो चली जा रही है। तो क्या मतलब एक इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली हो जाता है। जब आप कहीं भी एंटर होते हो ना, तो आपकी फ़ौरन से नज़र जितना भी लोग बैठे होते हैं उन पर जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है इसकी नज़र नहीं गई, वो बिल्कुल अंधों की तरह जाती है, वो रस्म भी हो जाती है तो उसको पता ही नहीं चलता है। अच्छा ने रस्म केड़ी की है, लड्डू तो लड्डू खवाई जाते हाय। मतलब एक भी रस्म, कोई अंगूठी नकली के तो फड़ ले आते सेल जो ही वो आके कोई रस्म कर देंगे। यहाँ पे रस्म क्या कर रहे हैं, सिवाय मिठाई खिलाने को रस्म ही नहीं है, शुगर करानी मुंडा कुड़ी नूं। मुंडे ने तो करा ही था जिन्ना मैंने जहर लगता है। चलो सही एक करैक्टर है, लेकिन करैक्टर नहीं, उसकी पर्सनैलिटी इन्नी मैंने जहर लग चूहा जहा ना चमाटू जहा, तो वो इन्ना बुरा लगता ना, मैंने जहर लगता है। और ऊपर जब कहते जब वो आयत को कांटेक्ट, मतलब आयत को वो बुलाता है ना पास बैठी को, तो वो अजीब खौफनाक लगता है मुझे, वो खौफनाक लगता बहुत ज़्यादा। तो मतलब चमाटे मारे बनता इस बंदे के। तो उसकी भी लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, क्यों उनके पीछे पे आ खड़ा है। चलो ओदी तो फिर भी कोई लॉजिक होगी, उनकी अम्मा की समझ नहीं आती क्यों बेटे का झूठ दे साथ दे रही है। और सलान हालांकि शारिक है, शारिक दी शारिक कट दो। अच्छा कहीं सही है, चलो जो भी है क्या कर सकते हैं।
लेकिन फाइनली जो हमारी रोशी है उसको पता चल गया है कि ये शारिक है, असलान नहीं। अब देखना की बात ये है कि रोशी अब क्या करती है, क्योंकि रोशी जो है अब उसको एक वो वीडियो मिली है जो इसके साथ गई थी, वो थोड़ी एआई के ज़रिए कुछ फजूल थोड़ी सी वीडियो बनाई गई है जिससे वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो कुछ देर तो यहाँ पे रोशी ब्लैकमेल होगी, लेकिन जब तलहा को पता चलेगा ना, फिर वो मेरे ख्याल में इसकी हेल्प आउट करेगा सारे मामले को सॉर्ट आउट करने में। लेकिन इस ड्रामे की ओएसटी की बात की जाए तो रोशी जो दुल्हन बनी हुई बैठी दिखाते हैं, तो साथ में वो मोहित भी बैठा होता है, लेकिन रोशी का चेहरा टेंशन वाला भी होता है। इसमें ये भी हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में ऐसे दिखाया जाए कि ये जो है यहाँ पे शादी उसकी शारिक के साथ हो रही है, लेकिन एंड मोमेंट पे पता चले कि नहीं, इसकी शादी तो असल में इसके साथ हो रही है, हमारा जो लड़का है तलहा। तो मे भी इस तरह से कुछ सिचुएशन, क्योंकि उसकी शक्ल दिखा रहे हैं वो इतनी ना खुशी वाली नहीं है कि मतलब जैसे उसकी होनी थी कि उसकी शादी तलहा सर से होने वाली थी। खैर अब मुझे लगता है कुछ ऐसा सीन होने वाला है, लेकिन ऑब्वियसली हाँ ये एक लाइट कॉमेडी ड्रामा, थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामा है, तो आई एम श्योर इसकी हैप्पी एंडिंग होगी। ड्रामा एंटरटेन कर रहा है। बस अब ये वाला अनोइंग सीन था जो शारिक की एंट्री और शारिक का जो काम जो उसने किया, और शारिक मुझे इतना अनोइंग लगता है ना। खैर ये मेरा रिव्यू ड्रामा के लिए आपका क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। इसके अलावा आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपनी लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। टाटा बाय बाय।